हेलो एवरीवन, दिस इज इराश्री हियर। आज आम एसएसटी रो किछि क्वेश्चन डिस्कसन करबा जहाँ ज्योग्राफी एवं इकोनॉमिक्स उपरे रही। तो चलतु देखा आमर कौन सब क्वेश्चन रही। तो देखो आमर फास्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज कंसीडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स। पचारुची कि क्या मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स बोली कह जाए। तो देखो आपने भावतु आर क्वेश्चन आंसर कौन हम। तो आंसर होची आमर आंसर रही बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को आमर कह जाए मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स। कहीं कह जाए किसी तो कारण थी कहीं कह बैंक ऑफ इंग्लैंड को मदर कह ऑल सेंट्रल बैंक्स कहीं कह जाए ना जो बैंक ऑफ इंग्लैंड रही कौ देशर बैंक आप जानी जो यूके रही आमर यूके आमर सेंट्रल बैंक हूँ बैंक ऑफ इंग्लैंड। आम जाने समस्ते यूके हूँ सेंट्रल बैंक। ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड रही यार मॉडलटा जमीतिका ये बैंक ऑफ इंग्लैंड रो मॉडलटा जमीतिका जेपरी एडमिनिस्ट्रेशन रही जमी कम करे से या बेस करी अर्थात ये बैंक ऑफ इंग्लैंड को बेस करी आर मॉडल को बेस करी एबे जो मॉडर्न आमर जो मोस्ट मॉडर्न जतक रही आमर बैंक्स सेंट्रल बैंक सब देशर जदि आम कहबानी कहबा बहुत अधिकतर जो बैंक रही ये मॉडल रे गठित होइए। आम भी जदि कहबा आम सेंट्रल बैंक जो रही आमर तो ब्रिटिश राज थिला बेले भी आमर सेंट्रल बैंक आसला जोटा होची आमर कोन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेती बेले ही तैयारी होता। तो को मॉडल को बेस करी तैयारी होता बैंक ऑफ इंग्लैंड को बेस करी तैयारी होता। सेती पई जेहेतु बहुत सारा मॉडल बा आमर जो मोस्ट मॉडर्न बैंक रही प्रायतः यही बैंक ऑफ इंग्लैंड को बेस करी ही तैयारी होइची अर्थात आरी ठारू ही आइडिया निया जाइची केमिति तैयारी हबा दरकार से मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स कह जाए। तो ये पिला माने या भूल करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मारदेवे और आप जब कौटी भी सर्च करेंगे प्रायतः जगह आप देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखाई कौन पर लिखाई कहीं मन रखु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स नुहे ये हूँ मदर ऑफ ऑल बैंक्स कहाँ इंडिया मदर ऑफ ऑल बैंक्स। आपको आम कौन कही था ना बैंकर्स बैंक बोली कही थाए सबू बैंक उपर ये रही से आम कौन कही था सेंट्रल बैंक इंडिया सेंट्रल बैंक। तो देखो मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक जब क्वेश्चन आसला रिजर्व बैंक उपर भी तो क्वेश्चन आसपार ये हूँ कौन ना इकोनॉमिक क्वेश्चन। तो मन रखु आम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विषय में किसी तथ्य जाना जहाँफल आमको नेक्स्ट को हेल्प कर। तो मन रखु रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आम तो प्रथम कथा जानले ये हूँ आम इंडिया सेंट्रल बैंक आम जाचे। तो प्रथम मन रखु ये फाउंडेड केबे होता फाउंड केबे होता। तो मन रखु 1 एप्रिल केबे होता 1 एप्रिल 1935 मन रखिए केबे होता 1 एप्रिल 1935 रे प्रथम गठन है प्रथम कथा। नेक्स्ट आम जब कह जो ये तैयारी है ये क्वेश्चन आसता है रिजर्व बैंक जिते तैयारी है आर हेडक्वार्टर कौटी थी मन रखिए कोलकाता थिला कौटी थिला ना कोलकाता थिला आर फास्ट हेडक्वार्टर एमती भी क्वेश्चन आसे। तो फास्ट हेडक्वार्टर जो तैयारी है से आमर जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कौट थिला ना कोलकाता थिला प्रथम एटा गठन होता। ये केबे नेशनलाइज है प्रथम नेशनलाइज हो नथिला केबे नेशनलाइज है ना 1949 रे नेशनलाइज है। हम तो 1947 ही स्वाधीन होले तो नेशनलाइज केबे है 1949 तैयारी केबे होता 1935 रे मन रखिए कोलकाता रे तैयारी होता प्रथम कथा। तो सेते बेले आम जानले कि हेडक्वार्टर आमर कौट थिला ना कोलकाता रे थिला। तो हेडक्वार्टर आमर चेंज होता पर एबे हेडक्वार्टर कौट अच्छी मुंबई रे अच्छी। तो मुंबई को केतेबेले चेंज होता बहुत सारा क्वेश्चन अच्छी आमर रिजर्व बैंक उपर तो जेकोसी क्वेश्चन भी आपंकर पकई दे पारे। तो मुंबई को आम शिफ्ट होता हेडक्वार्टर केबे मन रखिए 1935 रे तो प्रथम क्रिएट है कोलकाता रे थिला आमर हेडक्वार्टर। तो 1937 बेलू आमर कौन होता ना मुंबई को ट्रांसफर हो जाता हेडक्वार्टर बुझीपारे। तो ये जो आम जानले 1935 आप जानीपे से ब्रिटिश राज चलता जो ब्रिटिश राज टाइम रे आपको तैयारी करने आमर जो सेंट्रल बैंक रही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तैयारी करने ताकू रेकमेंड किए करथिला। ये क्वेश्चन तो बहुत जगह भी आसी। तो रेकमेंड किए करथिले ना मन रखिए हिल्टन यंग कमिशन किए करथिले हिल्टन यंग कमिशन आपको कौन कह जाए ना रॉयल कमिशन बोली मध्य कह जाए। तो हिल्टन यंग कमिशन को द्वारा बा रेकमेंडेशन रे आमर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तैयारी होता और आपको एक कथा कहली बैंकर्स बैंक बोली को कह जाए। तो रिजर्व बैंक विषय में आम इकोनॉमिक जो चैप्टर वाइज आम जो पढ़ा से बहुत सारा जिनस आपको रिजर्व बैंक विषय आहरी कहि कौन सब पॉलिसी आनी थाए से केमी रेट सब बैंक रेट दे था रेपो रेट कौन रिवर्स रेपो रेट कौन ए सब जिन आम बहुत सारा कथा जाना इकोनॉमिक्स विषय में। तो ये आम प्रथम क्वेश्चन विषय जाना। तो बुझीपारे आप तो मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स कहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड को कह जाए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आमर बैंकर्स बैंक कौन पाए बुझीपारे आप देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन रही नेक्स्ट क्वेश्चन आमर रही इकोनॉमिक्स उपरे।
तो देखते से कौन पचार ना द फिलिप्स कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड व्हाट जो फिलिप्स कर्व रही तो मन रखु इकोनॉमिक्स किसी कर्व क्वेश्चन आसी थाए तो आम जाना कर्व कौन ये फिलिप्स कर्व कौन तो फिलिप्स कर्व शोज रिलेशन देखा था क्या भितर प्रथम कथा तो से कहीदेला कि इन्फ्लेशन आउ क्या भितर तो मन रखु ये देखा था यार रिलेशन देखा था क्या भितर एम्प्लॉयमेंट भितर इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट भितर अच्छा देखो आप कहे ये कौन कौन रिलेशन देखा था से कथा कहतु हाँ कहवा देखो कौन से कहला जो इन्फ्लेशन रही अनएम्प्लॉयमेंट सहित किपरि जड़ित ये फिलिप्स कर्व देखा था तो प्रथम मन रखु फिलिप्स कर्व को देइथिला कि ए फिलिप्स कर्व जो आम जब कहवा ये टॉपिकटा ये आइडियाटा फिलिप्स कर्व को किए देइथिले ना तांको ना थिला A.W. फिलिप्स मन रखिए A.W. फिलिप्स देइथिले फिलिप्स कर्व को प्रोपाउंड करथिले केबे 1958 रे देइथिले मन रखिए केबे देइथिले 1958 रे सी कौन कहउथिले कि सी कहउथिले ये जो फिलिप्स कर्व मु देइछि ए जो कर्वटा मु देइछि से कौन करे ना इन्फ्लेशन ये जो इन्फ्लेशन आपन देखुचंती एवं आउ कौन रही जो अनएम्प्लॉयमेंट रही ता भीतर से गोटे स्टेबल रिलेशनशिप देखैबो आउ इनवर्स रिलेशनशिप आपन जानथिबे इनवर्स रिलेशनशिप कौन स्टेबल किसी टाइम स्टेबल रहिबो इनवर्स रिलेशनशिप देखैबो फिलिप्स कर्व क्या भितर इन्फ्लेशन भितर आउ अनएम्प्लॉयमेंट भितर अच्छा इनवर्स रिलेशनशिप कौन होता है जदि गोटे जिनस बढ़िला बेलू आउ गोटे जिनस कमुची बा ये जितेबाला कमुची ये जितेबाला बढ़ुची अर्थात तांको भितर कौन चलती ना पूरा अपोजिट आम जब कह रिलेशन जो रही आम ताको इनवर्स रिलेशनशिप बोली कही था अच्छा ये केमिति कौन होता है बुझा इन्फ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट भितर आम जब कह इनवर्स रिलेशनशिप किपरि होता है आपको देखा तो देखो आपको किपरि देखा प्रथम आप भावतु गोटे इकोनोमी रे कौन होता है ना जस्ट भावतु गोटे इकोनोमी रे डेवलपमेंट आसला मु इन्फ्लेशन अच्छा इन्फ्लेशन कौन जानते ना जाना इन्फ्लेशन कौन जिते दर दाम जिते बढ़ोतरी आसे जो दर दाम कौन सी जिनस बढ़ी जाए जो मनीर भैल्यू कमी जाए मनी भैल्यू जो कमी जाए कि दर दाम जो बढ़ी जाए कौन सी जिनस आम कौन कही था इन्फ्लेशन कही था अर्थात मनी भैल्यू कौन कम देखो आपड़ गोटे जिनस को 100 टकर किणुले मनकर गोटे मस पर आउ थे जाए किणला बेलू से जिनस 200 टंका हो जाए तो ये कौन है केते पूरा मैंने डबल हो गलानी दर किंतु से जिनस आप किणुच्च गोटे केजी किणुले से गोटे केजी ही किणुच्च ये इन्फ्लेशन देखागला अर्थात रेट केते जोरे बढ़ीगला ताको आम इन्फ्लेशन कही था अर्थात मनी भैल्यू कमिला ना नहीं आप सेम जिनस आणुच्च कि अधिक पैसा दौरान मनीर भैल्यू कमिला ताको आम इन्फ्लेशन कही था अनएम्प्लॉयमेंट तो आप जानते क्या कहुए अनएम्प्लॉयमेंट कौन अनएम्प्लॉयमेंट हूँ बेकारी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट आम टॉपिक रही इकोनॉमिक्स पढ़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट कौन ना जो जॉब न था लोकों पाखे मनी न था लोकों पाखे तो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट देखिले तो इन्फ्लेशन आम जानिले अनएम्प्लॉयमेंट जानिले जो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट भितर एबे जानिबा रिलेशनशिप कौन प्रथम भावतु गोटे इकोनॉमी मु इंडियन इकोनॉमी कथा नौची मनकर धरतु इंडियन इकोनॉमी रे डेवलपमेंट आसिला अर्थात लोक मैंने जॉब पाइले डेवलपमेंट आसिले लोक मैंने जॉब मिलिबो जॉब पाइले लोक मैंने तो जो लोक मैंने जॉब पाइले जो अधिक पैसा आसिला अर्थात लोक पाखे जॉब हेले सैलरी मिलिबो अधिक पैसा पाखे आसो तो मोर जॉब्स माने मोर मनी आसला तो जो मोर मनी आसला लोक पाखे अधिक पैसा किंतु सेम जिनस अच्छी सेम प्रोडक्शन सेम तो सेठी कौन हम मनकर देखो ये गोटे जिनस 5 जन लोक किणापी अच्छा कारण लोक पाखे ये बहुत सारा पैसा है पैसा जो है लोक से जिनसा को किणवा चाहिए तो जिनसा किणापी बहुत सारा लोक डिमांड करेंगे तो ये जिनसर कौन बढ़ रेट बढ़ तो ये इन्फ्लेशन क्रिएट है लोक मैंने जॉब पाइले से पाखे पैसा अधिक तो ये इन्फ्लेशन किंतु कौन है ना बढ़ला तो ये आम देखूँ कौन है आम जानले जो इन्फ्लेशन बढ़ला कहीं ना लोक पाखे अधिक पैसा अच्छी लोक पाखे अधिक पैसा अच्छी से अधिक जिनस किनीपारे से जिनस जेहेतु लिमिट से जिनसर दरदाम बढ़ला ये देखो ये इन्फ्लेशन बढ़ुची ता सहित कौन हो अनएम्प्लॉयमेंट कमुची एम्प्लॉयमेंट बढ़ुची अनएम्प्लॉयमेंट कौन ना बेकार नहांती लोक बेकार कम अच्छा से कौन हो अनएम्प्लॉयमेंट कमिला तो आम देखिले इन्फ्लेशन जितेबाला बढ़ अनएम्प्लॉयमेंट कम होप करुँच कि आपने बुझीपार मुझे कहवाक चाहूँगी कौन कहवाक चाहूँगी लोक मान पाखे जॉब आसला कारण इकोनॉमी रे डेवलपमेंट आसला बहुत सारा लोक जॉब कले लोक मान पाखे बहुत पैसा ये गोटे जिनस अच्छी किणवाक चाहते मनकर लिमिटेड स्टॉक लोक मैंने किणवाक चाहते जो अधिक लोक मान पाखे अधिक पैसा आसला से जिनस किणवाक चाहिए तो जिनस किणवाक चाहिए ये जिनसर रेट बढ़ कारण जिनस तो सेम ना किंतु लोक मैंने अधिक किणवाक चाहते तो जहाँ पाखे अधिक पैसा से ही किपर तो ये इन्फ्लेशन आसला जिते जिनस दर दाम देखिए आप बढ़ुची कौन ना दर दाम बढ़ुची से जानवे लोक पाखे अधिक पैसा कौन पाई आसला लोक मैंने जॉब पाँच तो ये कौन
लोक मैंने जॉब पाइले माने अनएम्प्लॉयमेंट कमिला, बेकारी समस्या कमिला, किंतु इन्फ्लेशन बढ़िला। तो आम इनवर्स रिलेशन देखिपारे ना ना, अर्थात आमर इन्फ्लेशन बढ़िला किंतु अनएम्प्लॉयमेंट कमुची कारण लोक मान पाखे जॉब अधिक। बुझीगला, तो इनवर्स रिलेशन है। तो ये सी कौन करते जो आम जो फिलिप्स थे AW फिलिप्स से गोटे कर्व देते, से कर्व को आपको बुझाऊँ देखो, ये कर्व को भलसे आपको बुझाऊँ देखो, लक्ष्य करेंगे कर्व को, सॉरी लक्ष्य करेंगे कर्वटा आमर केमिति तैयारी हम, सॉरी ऊपर टिके ड्रैग कला ऊपर पलि आसुची, तो ये भलसे लक्ष्य करंतु आपण। लाइन सीधा हेनी कारण मुझे भलसे ऊपर ड्रॉ करें, तो भलसे देखो ये हूँ कौन ना आम कर्व तैयारी करिया, फिलिप्स कर्व किपर देखिया ना एमबी थी। ओके, ये हूँ फिलिप्स कर्व। तो आम जाने ए जो एक्सिस टाक आम कौन नहीं था ना, ये एक्सिस टाक आम कौन नहीं था, सॉरी मुझे दीथर अंडरलाइन कर दूसरी से होती आप बुझा चेष्टा करूँ। ये एक्सिस हूँ कौन ना एक्स, ए एक्सिस हूँ कौन ना वाई, आम छोटे बड़े पढ़ी ग्राफ करें। तो ये एक्सिस हूँ वाई, आउ ये ऊपरटा है आमर कौन ना, सॉरी यहाँ है एक्स, यहाँ है वाई, लिखिली आप जानीपारे। तो ये जो वाई कर्व को मुझे कौन नेबी ना इन्फ्लेशन नेबी, मन रखु कौन नेली मु इन्फ्लेशन नेली। एक्स कर्व को कौन नेली ना अनएम्प्लॉयमेंट नेली। ओके, कौन नेली मु ए तलटा को नेली मु अनएम्प्लॉयमेंट, ए ऊपरटा को नेली मु कौन ना इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में जहाँ बढ़िबो किबा घटिबो मु ताकू एम नेबी, एवं अनएम्प्लॉयमेंट रे जहाँ बढ़िबो किबा घटिबो मु ताकू एन नेबी। अच्छा मैं आउथरे ड्रैग करूची कारण एटी भल से शो करूनी, टिके रहंतु। ये है y, ये है x। अच्छा ये खाली लिखुची कौन ना इन्फ्लेशन, ये जो y एक्सिस को मुझे इन्फ्लेशन, x एक्सिस को मुझे नेबी ना अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ये जो इन्फ्लेशन में बढ़िबो किबा कमिबो मु ताकू एम नेबी, एवं अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़िबो किबा कमिबो मु ताकू कौन नेबी ना एन नेबी। मन रखंतु मु ताकू कौन नेबी ना एन नेबी। अच्छा ये देखो, ताले ये कौन है मो कर्व केमती शो कली आपको, ये हूँ आमर फिलिप्स कर्व। तो देखो मनकर एठी थिला आमर इन्फ्लेशन हूँ ए लाइन, जहाँ करुँची सेटा देखो, ये हूँ ए लाइन हूँ आमर कौन ना इन्फ्लेशन। मनकर इन्फ्लेशन 8 थिला, मनकर धरतु सेटा हूँ 300, इन्फ्लेशन केते थिला ना 300। तो इन्फ्लेशन कर्व रे शो करिबा, इन्फ्लेशन कोड टच करिवो कर्व को एठी, ताले आमर अनएम्प्लॉयमेंट मध्ये एठी टच करिवो। मन धरतु अनएम्प्लॉयमेंट थिला एठी 200, इन्फ्लेशन जो 300, अनएम्प्लॉयमेंट 200। बुझीगला, तो मुझे कौन करी इन्फ्लेशन को बढ़ेबी, ये जो 300 पॉइंट को मुझे एम नेली, बुझीपार जो 300 पॉइंट लिखाई मुझे एम नेली। तो ये इन्फ्लेशन को मुझे ऊपर को बढ़ेली, अर्थात दरदाम बढ़ला, दरदाम बढ़ला। देखो दरदाम बढ़ला जितेबाला मुझे कौन करी ना 300 रु मनकर दरदाम बढ़ला पहुँचीगला के ना 500 पहुँचीगला, एम थी मु एम डैश को नहीं गली, एम डैश बढ़ीगला। तो ताकू मु कर्व रे शो करी, कर्व रे शो कर देखो जो कर्व रे शो कर शो करी। बुझीगला, ताकू आनी कौटी ना अनएम्प्लॉयमेंट को, अनएम्प्लॉयमेंट थिला 200 एटी पलि आसला, अनएम्प्लॉयमेंट मनकर एन रे थिला एन डैश को पलि आसला, तो एटी जो पलि आसला 100 होगला। तो देखो एटी कर्व थिला जो इन्फ्लेशन कम अनएम्प्लॉयमेंट अधिक, इन्फ्लेशन जो अधिक अनएम्प्लॉयमेंट कम। बुझीगला, ये हूँ फिलिप्स कर्व। यहाँ हूँ टोटाली इकोनॉमिक्स चैप्टर पढ़ला बेले आउ थे आपको जदि हुए डायग्राम करके भलसे बुझेबी, कारण स्क्रीन में भलसे आपको बुझे होनी। बुझीगला, जदि आप टिके भी आइडिया पाई पार्छन देन जथेष्ट आप जापर फिलिप्स कर्व कौन। तो आंकर इनवर्स रिलेशन रही, ये इनक्रीज हेले सी डिक्रीज हम, सी डिक्रीज हेले ये इनक्रीज हम, अर्थात अपोजिट रिलेशन रही। इन्फ्लेशन सब बेले काम कर, जो आम जो फिलिप्स कर्व थाए ना से सब बेले काम कर ना, कारण आम जानले 1958 रे AW फिलिप्स आपको कौन कले आमर ताकू प्रोपाउंड करथिले, किंतु 1970 बेल को देखागला स्टैगफ्लेशन आसला। स्टैगफ्लेशन कौन तथा से इकोनॉमिक्स चैप्टर रे बुझे, स्टैगफ्लेशन कौन ना स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन, अर्थात अनएम्प्लॉयमेंट कमुनी किंतु जो आमर कौन हो इन्फ्लेशन बढ़ी बढ़ी चलती। सेटा कौन आपको भलसे बुझेबी, कि फिलिप्स कर्व को भलसे आप बुझा चेष्टा करते, भावुँ आप बुझीपारे कि इन्फ्लेशन आउ अनएम्प्लॉयमेंट भितर आम फिलिप्स कर्व कौन शो करने चेष्टा करुच्ची। क्लीयर, ए क्वेश्चन क्लीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जावा, चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्फ्लेशन उपर क्वेश्चन, कारण इन्फ्लेशन गोटे भल टॉपिक जहाँ आप बुझीपारे और जो क्वेश्चन बहुत आसता है। तो देखो द इन्फ्लेशन फेस्ड बाय इंडियन एट प्रेजेंट इज,
से पचारूँ एबे जो इन्फ्लेशन आम फेस कर इंडिया लोक मैंने जो इन्फ्लेशन फेस कर कौ प्रकार इन्फ्लेशन कह जाए मन रखु इन्फ्लेशन बहुत टाइप अच्छी मनकर आम जब कह केते प्रकार आम नहीं थाए केते भलिका जब कही विभिन्न प्रकार आम जब कह विभिन्न क्राइटेरिया नहीं आम डिफरेन्सीएट करें तो मुख्यतः आम दी प्रकार इन्फ्लेशन आम मैंने आम जब कह पढ़ा पाइबा कौन ना गोटे हूँ कस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गोटे हूँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन ओके कस्ट पुश इन्फ्लेशन आ गोटे हूँ डिमांड पुल इन्फ्लेशन किंतु इंडिया कौन ए फेस कर कौन ए फेस कर मन रखु तार आंसर हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन अच्छा यहाँ तो कहतु कि कस्ट पुश इन्फ्लेशन कौन आ डिमांड पुल इन्फ्लेशन कौन कहवा देखो प्रथम कौन प्रथम देखो कस्ट पुश इन्फ्लेशन कौन कस्ट पुश इन्फ्लेशन कौन प्रथम आपको इन्फ्लेशन बुझेली कि जो दर दाम रे बढ़ोतरी आसी था आम इन्फ्लेशन बोली कही था ये देखो कस्ट जो पुश कर कस्ट कौन पुश कर पुश अर्थात कौन ठेलिया जो कौन कर कस्ट पुश कर मनकर धरतु मुझे एग्जांपल नहीं बुझाऊँ मनकर गोटे ब्रेड फैक्ट्री ब्रेड बनाऊँ तो ब्रेड बनवाई तार कौन दरकार मैदा दरकार कंचामाल आम जो कही था मैदा दरकार फ्लोर दरकार तार जो फ्लोर दरकार और सहित आम जो कह लेबर दरकार लेबर भी तो करेंगे मेसीनारी तो दरकार लेबर दरकार लेबर भी कौन करेंगे ना कम करेंगे से मनकर धरतु कंचामाल आम जो कह दर से अधिक आम जो कह कौन दरदाम बढ़ला कंचामाल दरदाम बढ़ला अर्थात ब्रेड फैक्ट्री आम जो कह ब्रेड फैक्ट्री कंचामाल कौन फ्लोर मैदा दरकार तार एवं आम जमी देखो आप जॉब कर मनकर धरते आप जॉब करेंगे जॉब कलापर आम सब कौन करें सैलरी बढ़िया दरकार सैलरी दरदाम बढ़ुचे आम सैलरी बढ़िया दरकार तो आपड़ जेहेतु सैलरी मांग करुँच तो लेबर भी तो सैलरी मांग करेंगे कारण भी तो पैसा दरकार घर भी तो चलो तो लेबर कौन करेंगे ना सैलरी बढ़ाओ यदि सैलरी बढ़िया से करेंगे तो लेबर कौन हम ना मजूरी बढ़ सहित आड़े फ्लोर मजूरी बढ़ला ये हूँ कौन ना कस्ट सब फैक्टर कस्ट आपको कौन कही था फैक्टर कस्ट कही था मैदा कंचामाल जो लेबर रही तो ये सब आर जो दरदाम बढ़ प्रोडक्शन कस्ट बढ़ बुझे चेष्टा कर जहाँ भलसे बुझुँ ये है सब क्या आम कौन कही था ना फैक्टर कस्ट कही था फैक्टर कस्ट क्या कही था लेबर एवं आम जो कही था कंचामाल द्रव्य प्रोडक्शन ये हूँ सब फैक्टर कस्ट तो ये मैदा रेट आड़े बढ़ला लेबर माने अधिक मजूरी डिमांड कर तो जो ओनर जी रही फैक्ट्री ओनर जी रही फैक्ट्री ओनर जी रही सी कौन कर मैदा किण ब्रेड फैक्ट्री तो बंद करदेवनी मैदा किण मैदा किणला लेबर मान को अधिक पैसा देला आ निज घर तो पैसा आनीदबनी से कौट पैसा आण ना पैसा आण प्रोडक्शन अर्थात प्रोडक्शन कला लेबर को पैसा देला मैदा किणला ब्रेड तैयारी कला ब्रेड तैयारी कलापर से ब्रेड को बिकुला 10 टंकार किंतु एबे जेहेतु आंकु पैसा अधिक देवाक पड़ुची मैदा अधिक टंकार किणवाक पड़ुची से कौन कर 10 को 15 टंका बढ़ीदेव इन्फ्लेशन है ना नहीं जो ब्रेड को आम 10 टंकार किणुले आम 15 टंकार किणुचे तो ये कौन है इन्फ्लेशन कला ना बढ़ला प्रोडक्शन कस्ट को से बढ़ला जेहेतु ताकू कौन करा पड़ो तार कस्ट को से पुणी मैनेज कर ना नहीं से कौन कला ना प्रोडक्शन कस्ट को बढ़ाईदेला तो जहाँ पटे कौन आसला ना इन्फ्लेशन आसला लोक मैंने अधिक टंका दे किणले तो आपको आम कही था कस्ट पुश इन्फ्लेशन जो फैक्टर कस्ट बढ़ी थाए से जो इन्फ्लेशन आसता है ताको कौन कही था कस्ट पुश इन्फ्लेशन तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन ताले कौन डिमांड पुल कौन ना डिमांड जो पुल कर अर्थात डिमांड जो ड्राग कर इन्फ्लेशन को ताको आम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कर आपको नवा कौन आम जो कहवा एग्जांपल नहीं बुझा धरतु मुझे कहली जस्ट आम जो कहवा गोटे नॉर्मल एग्जांपल नवा जोटा आमर डेली लाइफ रे निहाते अनियन कथा धरतु पियाज यहाँ तो समस्त भी जो समस्त कौन नीड्रे आसमर जहाँ खाଇବା नीड्रे आसमें जहाँ अनियन दरकार समस्त मनकर धरतु गोटे बेपारी पाखे 5 किलो पियाज अच्छी 5 केजी पियाज अच्छी अच्छा से 10 जन किणवा केते जन अच्छा 10 जन किणवा अच्छा मनकर धरतु ये अच्छा 4 जन जदि कहवा रिच फैमिली अच्छा 6 जन अच्छा मिडिल क्लास फैमिली तो ये आम जाने आमर अनियन केजी आमर के मनकर नॉर्मल केजी हूँ 30 टंका बेपारी बिकुची के 30 टंकार से देखला 10 जन अच्छा मोर माल किंतु अच्छी आम जो कहवा मोर थिंक अच्छी केते ना 5 केजी ही अच्छी कि 10 जन किणवाक अच्छा तो मुझे कौन करी ना जेहेतु मोर तो लाभ हो ना एत आमर थिंक कम आम जो कहवा कमोडिटी कम किंतु लोक अधिक किणापी लोक डिमांड करुँच अधिक से कौन करी ना आर कस्ट को बढ़ाईदेवी जमी कला बजारी करती कौन करती ना जिनस को रखीदे रखी सारापर किसी दिन पर बाहर को आने जो मैंने अफोर्ड करेंगे रिच फैमिली ही अफोर्ड करेंगे मिडिल क्लास फैमिली तो ये मनकर 50 टंका बढ़ाईदेव ये जो मिडिल क्लास फैमिली अच्छा 50 टंका देना से किणवाक चाहिए कारण पाखे कस्ट को से अफोर्ड करें से ने तो जो रिच फैमिली थी 4 जन जो मैंने डिमांड अधिक जहाँ पाखे अधिक पैसा अच्छी से निजे किणिकी गले तो ये डिमांड अधिक है 10 जनकर डिमांड थी से कौन है आमर
कस्ट बढ़िला बा इनफ्लेशन आसिला से आपको कौन कह जाए ना डिमांड पुल इनफ्लेशन बोली कह जाए। भावुँ आपंकर क्लीयर हो जाए कस्ट पुश इनफ्लेशन कौन और डिमांड पुल इनफ्लेशन कौन क्लीयर आम आंसर जानीगले इंडिया ए डिमांड पुल इनफ्लेशन आम जब कह सी बेसी फेस कर कहीं आम जनसंख्या अधिक बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन जा पचारूँ व्हिच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड टू कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया। आमर जो इंडिया जो चाइल्ड सेक्स रेशियो आमर कैलकुलेट होता है सेक्स रेशियो आप जानते 1000 मेल रे केते फीमेल रोचंती सेक्स रेशियो आम ताकू कही थाए। तो आम जदि कहवा चाइल्ड सेक्स रेशियो कौ एज रु कौ एज लोक मानक नि जाए लोक मैंने जब कहने चाइल्ड मानक नि जाए मन रखिए 0 to 6 years 0 to 6 वर्षर पिला मानक नि जाए। तो ये मानक ही नहीं गणा जाए आम जदि कहवा कैलकुलेट करा जाए केते चाइल्ड सेक्स रेशियो रही। तो आम जाने 1000 मेल रे केते फीमेल रोचंती। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो होची हमरो 0 to 6 years ना 2001 मसीह जदि आम देखिए जनगणना देखिए तो 1000 मेल चाइल्ड रे 927 फीमेल चाइल्ड रोते केते 927 फीमेल चाइल्ड रोते। एवं आम जदि कहवा देन आसला को आमर जनगणना आसला 2011 आसला 2011 रे पुणी कमिगला 919 को 1000 मेल रे 919 फीमेल चाइल्ड थिले बुझीगला। ये हूँ सेक्स रेशियो। तो एक क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवे देखु पचारूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना आप जानते शुणी थे आप गाँ गाँव जो बहुत सारा आम शुणी थाए लोक मानक मिली थाए आम जाचे। तो से पचार इंदिरा आवास योजना जो रही योजना जो रही ता विषय कौनटा आथु सत्य नुह बा आम जब कह कौटा आ भर ठीक नुह करेक्ट नुह नॉट करेक्ट पचार ना करेक्ट नुह। तो देखो से पचार इट वाज लॉन्च्ड ऑन 1985-86 1950-86 लॉन्च होता ठीक कथा 1950-86 ही लॉन्च होता। नाउ इट हैज बिकम ए पार्ट ऑफ भारत निर्माण प्रोग्राम जो भारत निर्माण प्रोग्राम रही तार ये गोटे पार्ट हो जाए। हाँ ठीक अच्छे ये पार्ट हो जाए ठीक कहूँ से देन देखूँ से पचार नेक्स्ट कौन कहूँ सी रे कौन कहला सी रे कहला ए मिनिमम ऑफ 60% ऑफ फंड्स यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एससी एसटी मानक प्रायोरिटी दिज्व और अधिक तांकर घर तैयारी कर ठीक कथा एमानक ही अधिक कौन करेंगे ना से ही अधिक घर तैयारी कर लक्ष्य करा जायतिला। इट्स फाइनेंशियल बर्डन इज स्टेटेड बाय शेयर्ड बाय इट्स फाइनेंशियल बर्डन इज शेयर्ड बाय स्टेट इन द रेशियो ऑफ 50-50 9 से कहूँ सेंटर आउ स्टेट भितर 50-50 शेयर थिला 50-50 शेयर अर्थात जदि कौन मनकर धरतु लक्षे टंका मिलूँ जन को घर तैयारी लक्षे टंका मिलूँ तो से 50,000 दब स्टेट 50,000 दब सेंटर नाई यहाँ भूल 50-50 नाला आम जाने यहाँ हूँ सेंट्राली स्पॉन्सर्ड स्कीम इंदिरा आवास योजना मान आमर इंदिरा गांधी कौन थे प्राइम मिनिस्टर थे। तो पुओ ही आपको करते जदि कहवा राजीव गांधी सॉरी राजीव गांधी ही कौन करते आपको करते जब कहवा सॉरी हाइंड रू पड़ेगा। तो राजीव गांधी आपको लॉन्च करते बुझेगा राजीव गांधी आपको लॉन्च करते। तो या जो लॉन्च कले 50-50 रेशियो नथिला केते थिला ना 75 आउ 25 रेशियो थिला 75 आउ 25 रेशियो थिला कौन आंकर स्टेट आउ आम जब कहवा सेंटर आउ स्टेट 75% दब सेंटर एवं 25% दब कौन स्टेट दब। तो मनकर धरतु से लक्षे टंका धरवा से लक्षे टंका 75,000 आम जब कहवा दब सेंटर एवं स्टेट दब केते ना 25,000 दब बुझीगला 25,000 दब। तो ये देखो आमर आउ कि एक्सेप्शनल केस रही कौन एक्सेप्शनल केस रही तो ये तो स्टेट कथा केवल कहुई कि 75 और 25 रे दिहब किंतु मुझे कहबी आप धरतु यूटी कथा कहे कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट गुड़ा रही कथा कहे तो से सब कौन हम ना से सब कौन हम यूटी तो आम जाने केवल सेंटर अंडर ही रही सेंटर अंडर रही। तो जो सेंटर अंडर रही यूटी से तो कौन स्टेट ना स्टेट गवर्नमेंट ना तो तार सब जाक कस्ट किए नब 100% जाक कस्ट किए नब सेंटर दब। तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट आम जोड़ा सब रही तार किए दब ना तार केते परसेंट रही तार तो स्टेट दब किंतु तार टिके अधिक अर्थात मनकर धरतु से लक्षे टंका धरतु 90,000 दब कौन ना 90,000 दब सेंटर एवं 10,000 दब स्टेट प्रति लोक जे सब पाइबे कौन इंदिरा आवास योजना पाइबे बुझीगला। तो ये थिला इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना आम जब कहवा 85 रे तो आप जानले लॉन्च है। तो लॉन्च है पर ये गोटे स्कीम रो पार्ट थिला कौन थिला ना तारी अंडर ही काम करथिला से स्कीम होची RLEGP ए स्कीम अंडर। तो कहबी ये कौन यार फुल फॉर्म कौन ना RLEGP रो फुल फॉर्म होची
आमर प्रथम मन रखु रूराल आर रे रूराल एल हूँ लैंडलेस ई रे हूँ एम्प्लॉयमेंट जी रे हूँ ग्यारंटी गारंटी प्रोग्राम बुझेगा। तो आरी अंडर ही इंदिरा आवास योजना काम करूला बुझेगा इंदिरा आवास योजना काम करूला। तो ये कौन होता है ना प्रथमे तो काम करूला 1985 रु किंतु 1989 रे कौन है 1989 रे ये मर्ज होता जवाहर रोजगार योजना रे बुझेगा जवाहर रोजगार योजना रे ही मर्ज होता बुझेगा। तो बुझीपारे आप तो इंदिरा आवास योजना विषय में आप किसी आइडिया रखि थे जहाँफल जमी सब योजना विषय ये सब इकोनोमिक्स टॉपिक तो सब योजना विषय में आप टे रखि थे तार बैकग्राउंड इनफॉरमेशन रखि थे जहाँफल कौन हम आपंकर एमती जमी क्वेश्चन पड़ो एमती तो गोटे लाइन क्वेश्चन पड़े ना आपको टोटाली ऊपर जानवा पड़ो तो जानी आप करें बुझला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज ए रेल व्हील फैक्ट्री से पचाऊँगी आ भितर जो प्लेसेस सब रही कहार रेल व्हील फैक्ट्री रही ये जो प्लेसेस सब रही कौटी रेल व्हील फैक्ट्री रही तो मन रखु बेंगालुरु रे रही तो ये रही आम रेल व्हील फैक्ट्री बहुत जगह आप देखिए आपंकर एमती कोलकाता फैक्ट्री रही ये सब फैक्ट्री क्वेश्चन पचाते ये सब आप कहे जस्ट जनरल नॉलेज जदि आपको सॉल्व करें बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पचार व्हिच इज नॉट एन ऑफशोर ऑयल फील्ड इन इंडिया से पचार व्हिच इज नॉट एन ऑफशोर ऑयल फील्ड इन इंडिया। ऑफशोर ऑयल फील्ड कौन ना ऑनशोर ऑयल फील्ड कौन ये सब कौटी अच्छी एगुड़ा सब आम देखा पड़ो। तो ऑफशोर ऑयल फील्ड कौट सब अच्छी मन रखु और ऑनशोर ऑयल फील्ड कौट अच्छी सब मन रखु। तो ये देखो से पचार कौटा ऑफशोर नुह माने तीनटा आम ऑफशोर ऑयल फील्ड और गोटे ऑफशोर ऑयल फील्ड नुह मुझे गोटे गोटे कहूँ आपको मन रखिए। तो प्रथम देखो से कौन पचार ना आलियाबेट ऑयल फील्ड जो रही जो आलियाबेट हूँ ऑफशोर ऑयल फील्ड बुझेगा बुझीपारे आप ये जो अंकलेश्वर आप देखुं अंकलेश्वर ऑयल फील्ड हूँ कौटी आमर अंकलेश्वर ऑयल फील्ड गुजरात रे रही मन रखिए जगटा कौटी गुजरात रे रही ये हूँ ऑनशोर नॉट ऑफशोर ऑनशोर बुझेगा ये हूँ ऑनशोर ऑयल फील्ड से यहाँ हम आम आंसर। तो अंकलेश्वर हूँ कौन आम आंसर ये जो बेसिन देखुं बेसिन जो यहाँ हूँ बॉम्बे रे रही बॉम्बे हाई तो ये ना ही जना पड़ी बॉम्बे रही ये हूँ सब ऑफशोर ऑयल फील्ड जापारे ये हूँ ऑफशोर ऑयल फील्ड। तो जदि आउ कि मन पकेबे आप तो तमिलनाडु गोटे रही कोबिलापाल सी से ऑफशोर रे जाऊँगी बुझे एमती किसी पढ़िया ट्राए करेंगे। तो मुझे आपको क्वेश्चन करेबी कि पढ़िया ट्राए करेंगे जब मो ऑनशोर किसी आपको आइडिया देवी ऑनशोर किसी जब कहि जो दिग्बोई ऑयल फील्ड रही आप जानते तो ये तो कमन आप जानते दिग्बोई ऑयल फील्ड कौटी अच्छी आसाम रे रही अंकलेश मुझे कहली गुजरात रे रही जो कैलोल रही कैलोल ऑयल फील्ड से कौट रही ना गुजरात रे रही नाइग्रा ऑयल फील्ड रही अरुणाचल प्रदेश रे। तो ये सब आप मन रखिए बुझीगला। तो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही ना 3 important rivers of Indian subcontinent have their sources near the मानसरोवर लेक these rivers are से पचार 3टा important river जोटा मानसरोवर लेक पाखु ही आसी बुझेगा 3टा कौन कौन ना 3 important rivers of Indian subcontinent have their sources near मानसरोवर लेक पाखु बाहर 3टा important river जोटा हम इंडिया तो आपको कहबार अच्छी। तो आम तो जाने आम ऑप्शन न देखी भी कहीपर इंडस तो प्रथम रहा जी मानसरोवर लेक पाखु ही आसी तार ओरिजिन पॉइंट कौटी ना तिब्बत रु बाहर मानसरोवर लेक पाखु जो कैलाश माउंटेन रही तारी साउथ रु बाहर प्रथम है इंडस देन सेकेंड रहा आमर कौन ना ब्रह्मपुत्र ईस्ट रु बाहर आम मानसरोवर लेक ईस्ट रु बाहर ब्रह्मपुत्र रिवर तो ब्रह्मपुत्र रिवर तो है सेकेंड देन आउ गोटे कौन तो आप जानी इंडस रिवर जो 5टा आमर रही कौन ना जहाँ आम कौन कही ना ट्रिब्यूटरी कही था जो ट्रिब्यूटरी रिवर रही तार 5टा रही जोटा आम मोस्ट फेमस आम जो मन रखी था झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलेज ता भर जो सतलुज रिवर जो रही सी कौट आसी से तिब्बत पाखु कौटी ना राकास लेक रु आसी मन रखिए कौट आसी राकास लेक तिब्बत पाखु ही आसी से मानसरोवर पाखे तो आम जाणीगले आम 3टा रिवर हो गला। तो ये फास्ट ऑप्शन रही ब्रह्मपुत्र इंडस एंड सतलुज। तो मुझे जो ट्रिब्यूटरी ना कहली कहूँ मन रखिए जो 5टा आमर रही झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलेज झेलम कौट बाहर ना झेलम बाहर आम जब कहवा आमर जम्मू एंड काश्मीर बाहर वेरीनाग लेक मन रखिए वेरीनाग लेक जो जम्मू एंड काश्मीर रही सेठू ही झेलम आमर जो रिवर बाहर चेनाब रिवर कौट बाहर ना बारालाचाला पास हिमाचल प्रदेश मन रखिए कौटू ना बारालाचाला पास हिमाचल प्रदेश राबी रिवर रोहतांग पास ब्यास रिवर रोहतांग पास ये 2टा जाक हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास राबी से बाहर ब्यास से बाहर ये दुटा जाक से रोहतांग पास रू ही बाहर। तो मन रखिए ओरिजिन पॉइंट जहाँफल आप देखो ओरिजिन पचारे कि आपको देती क्वेश्चन आपको ओरिजिन मन रखा ही पड़ो। बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पचार द साउथ वेस्ट मॉनसून इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हिच विंड। तो साउथ वेस्ट मॉनसून जो रही इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हिच विंड। तो साउथ वेस्ट मॉनसून विषय आप किसी जानते भावुचे मॉनसून विषय किसी आप आइडिया थी जो साउथ वेस्ट मॉनसून आम मॉनसून को आम साउथ वेस्ट मॉनसून कही था कहीं जो आम नॉर्थ आम जो सॉरी थाए जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो थाए जो नॉर्थ आसे से कौन है ना नॉर्थ आम जो कह प्रथम मन रखु आम जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो रही साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो रही से आम नॉर्थ पोल को आसे नॉर्थ पोल जब आम कह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को जो आसे साउथ वेस्ट आम तो से विंडर डायरेक्शन हो जाए से साउथ वेस्ट मॉनसून ही होता है। मन रखिए साउथ वेस्ट मॉनसून ही हो जाए जो मॉनसून मुझे आपको पढ़ेबी कॉन्सेप्टा आपको जो मैप्रे शो करी कि डायग्राम करके शो करी से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हम। एवं मन रखु खाली आर ये कहार एक्सटेंशन ना साउथ ईस्ट ट्रेड विंड एक्सटेंशन हो साउथ वेस्ट सॉरी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हम जब कह एक्सटेंशन हो साउथ वेस्ट मॉनसून। बुझीगला आंसर हो देन नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस ओशन सालिनिटी जोटा आम कहे जो लवणता जो ओशन सालिनिटी रही है भर से कौ जिनसा रही जोटा ओशन सालिनिटी को कौन करता है आमर प्रभाव पकई था इन्फ्लुएंस करता है। तो मन देखो ये आप देखिए लैंड कौन सी प्रकार तार इन्फ्लुएंस कर न था विंड कर न था रिभर करता है रिभर केमी करता है देखो ओशन सालिनिटी अर्थात तार लवणता इन्फ्लुएंस कर बढ़ेब कि कमेब रिभर कौन करता है इन्फ्लुएंस तार जो सालिनिटी थाए कमे थाए अर्थात ये हूँ ओशन एठू रिभर पानी आसिकी ओशन रे मिसुची जो ओशन रे मिसुची रिभर वाटर कौन लुणी माने लुणी पानी की तो फ्रेश वाटर आम जब कह फ्रेश वाटर तो जो फ्रेश वाटर आसी मिसुची तार लवणता कमुची ओशन वाटर आप देखो लुण पानी जो आप भल पानी मिसेबे लवणता कमिब ना तो ये मिसुची जो लवणता कमुची। तो सहीपरि आपको जब आउ कि कज मुझे कह जो सालिनिटी उपर इन्फ्लुएंस करता तो मन रखु इनक्रिज किए किए कर आम जो कह सालिनिटी को इनक्रिज अर्थात तार लवणता बढ़ेब कौ कौ कज एभापोरेशन एभापोरेशन कौन ना जदि आपण नुहे आम जब कह क्लाइमेट उपर कथा एभापोरेशन अधिक होची अर्थात जो एभापोरेट होची आमर कौन हो बाष्प हो जाऊँगी बाष्प होगी आमर वाटर सब पलाऊँगी तो बाष्प जो हो जाए सूर्य किरण जो पड़ना बाष्प हो जाए आमर जल से लवण से साथी नहीं जानी था वर्षा कौन लुणी पानी होता है कि फ्रेश वाटर होता है तो आमर जो एभापोरेशन होता है से फ्रेश वाटर को ही नहीं था लुणी पानी नहीं था तो जो फ्रेश वाटर पड़ेगा तार जो लुण मिसिकी रही से आमर एभापोरेशन कौटू हम आमर सबुठ तो एभापोरेशन होता है आम ओशन भी एभापोरेशन हो जो ओशन एभापोरेशन हो तो फ्रेश वाटर पड़ो कि लवण रही जाऊँगी तो से आमर ओशन कौन है सालिनिटी बढ़ला सेमती सी आइस जो क्रिएट होता है आमर समुद्र आप देखिए सी आइस क्रिएट होता है सी आइस जो आम जो कोल्ड एरिया पोल एरिया जो सी आइस क्रिएट होता है मन रखिए आइस के लुणी पानी नहीं कि क्रिएट हेनी लुणी पानी भितर आइस थी पारे किंतु से फ्रेश वाटर को लेकिन हो तो आइस सब फ्रेश वाटर को नहीं होता है तो आइस तो होगला से फ्रेश वाटर को नहीं होगला किंतु कौन है ना जो सालिनिटी जो रही छाड़देला से आम ओशन कौन है ना अधिक लुणी मात्रा बढ़ला तो सहीपरि डिक्रिज किए करता है ये सब जिनस इनक्रिज करता है डिक्रिज किए करता है ना मुझे कहली रिभर पानी जो मिसुची डिक्रिज करुच्ची सालिनिटी कहीं फ्रेश वाटर मिसुची आम लुणी कमुची जो मेल्ट हम आइस आम जानते तो तो मेल्टिंग अफ आइस मैं मेल्ट हो आइस अधिक जो आइस मेल्ट हो फ्रेश वाटर मिसुची आम समुद्र सहित से कौन है ना आम डिक्रिज है सालिनिटी। प्रेसिपिटेशन कौन वर्षा जो वर्षा जो फ्रेश वाटर हो जो समुद्र उपर वर्षा पड़ा से कौन है ना फ्रेश वाटर मिसला सालिनिटी कमिला तो ये सब इन्फ्लुएंस करता है ओशन सालिनिटी को। बुझीगला कज बुझे आप सब बुझीपारे। एवं देखो व्हिच फोर्स डज नॉट अलाउ द विंड टू रीच द सेंटर ऑफ ए लो प्रेशर एरिया से पचार जो लो प्रेशर एरिया ये आम साइक्लोन उपर प्रश्न तो लो प्रेशर एरिया रे कौ आमर जो विंड रही कौ प्रकार विंड रही जे विंड को कौन करता है ना कौ प्रकार फोर्स रही जोटा अलाउ करे विंड को लो प्रेशर एरिया रे पहुँचे देवाई तो मन रखु सी हूँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइड रे आर अधिक अवदान रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइड क्रिएट होगा अधिक अवदान रही है
तो आप जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विषय जाना चाहिए मुझे भावुँ आपको तो जियोग्राफी क्वेश्चन करेंगे से ही करेंगे कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स गोटे एमतीका टपिक आप जो टाइड विषय पढ़े से ही किसी आइडिया पाए कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एत क्वेश्चन आसी न था एमती क्वेश्चन आए कोरियोलिस फोर्स बहुत क्वेश्चन आए कोरियोलिस फोर्स कौन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भाई किंतु कोरियोलिस फोर्स हूँ कौन देखो जियोग्राफी हूँ गोटे साइंटिफिक टपिक तो साइंटिफिक टपिक जेहेतु जियोग्राफी आपको साइंस भाव में भाविया पड़ो जो कोरियोलिस फोर्स रही मन रखु सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं आपको कहली केवल मन रखु यही फोर्स ही लो प्रेशर एरिया रे विंड को पहुँचा दे न था तो कोरियोलिस फोर्स कौन जो आम अर्थ रोटेट करता है ये हूँ आम अर्थ जो रोटेट करता है जो रोटेट कर कौन हम ना गोटे फोर्स क्रिएट हम देखो आप निजे बुलूँ देखिए आप बुलला गोटे फोर्स क्रिएट हम गोटे फोर्स क्रिएट है आपको लगे जो फोर्सटा क्रिएट हुए आम कौन कही ना कोरियोलिस फोर्स बोली कही जो कोरियोलिस फोर्स अच्छी बोली फ्रेंच गोटे जड़े थे साइंटिस्ट सी कोरियोलिस ना था कोरियोलिस से ही कोरियोलिस फोर्स विषय आम जो आइडियाटे से देते से ना ही कोरियोलिस फोर्स ना पड़ जाइए तो ये जो कोरियोलिस फोर्स मन रखिए ए क्वेश्चन आसी था इक्वेटर पाखे कोरियोलिस फोर्स बहुत पूरा जीरो थाए इक्वेटर पाखे टोटाल जना पड़े कोरियोलिस फोर्स अच्छी तो जितेबाला आप पोल आड़ को जी आपको कौन जना पड़ो ना आपको जना पड़ो कि कोरियोलिस फोर्स अधिक काम करुँच बुझीगला ये कोरियोलिस फोर्स आम जाने आम अर्थ केमती रोटेट करता है वेस्ट रु ईस्ट डायरेक्शन मन रखिए कौटी कि वेस्ट रु ईस्ट को आम अर्थ बुली था रोटेट करता है वेस्ट रु ईस्ट को रोटेट करता है तो वेस्ट रु ईस्ट को रोटेट करता है आम अर्थ से कौन था ना ये कोरियोलिस फोर्स जो क्रिएट होता है से आम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रही देखो ये है अर्थ ये है टोटाली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रही नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे विंड मनकर इयाड़ू एमती विंड बहुची जो विंड बहुची ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कोरियोलिस फोर्स से एमती बंकेब ये कोरियोलिस फोर्स ही बंकेब तो कौटी बंकेला राइट की बंकेला मन रखिए कोरियोलिस फोर्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे विंड राइट को डिफ्लेक्ट करे आम जो सदर्न हेमिस्फीयर को देखा से लेफ्ट को डिफ्लेक्ट कर तो ये इयाड़ को मुँह कर देखो आपको जना पड़ो से लेफ्ट को डिफ्लेक्ट करुँच तो कोरियोलिस फोर्स विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे राइट को डिफ्लेक्ट करे आम सदर्न हेमिस्फीयर रे लेफ्ट को डिफ्लेक्ट करे आपको भल से बुझेबी कनसेप्ट ओरी ना गोटे गोटे पर जो आपको सब्जेक्ट वाइज जो क्लास करी से आपको बुझे भलसे बुझीगला बुझीपारे आप कथा क्लीयर तो आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो रेसिडुअल हिल्स इन द डिजर्ट रीजन आर नोन इन व्हिच नेम तो रेसिडुअल हिल्स जो रही रेसिडुअल हिल्स रे जो डेजर्ट एरिया कथा कहा जो डेजर्ट एरिया जो रेसिडुअल हिल्स रही आर नोन इन व्हिच नेम कौ नेम दि जाए कौन कहुए मन रखिए इनसेलबर्ग को कहुए इनसेलबर्ग कहुए आर आउ गोटे ना अच्छे आम कहुए कौन ना मोनार्ड नॉक बुझेगा MONADNOCK मोनार्ड नॉक बुझेगा आपको यहाँ कहुए बुझीगला तो आ भर एमती किसी ना देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डजंट बिलोंग टू ए डिफरेंट डज बिलोंग टू ए डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन so कौन कहूँ ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डजंट बिलोंग टू ए डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया से ये चार्टा हिल देछि आपनको कहबार अछि कोउटा आमर डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन रू बिलोंग करुछि अर्थात आम देखा ये कौ फिजियोग्राफिक डिवीजन सब अच्छा प्रथम देखो आम फिजियोग्राफिक डिवीजन आम जाने इंडिया 6 भाग में विभक्त करछे आम जो फिजियोग्राफिक रही डिवीजन आम तो 6 भाग विभक्त करछे कौन कौन प्रथम हूँ हिमालयन माउंटेन मन जानी आप हिमालयन माउंटेन प्रथम रहा सेकेंड कौन ना नॉर्दर्न प्लेन 6 भाग में जहाँ जहाँ कहूँ मन रखु आगू को कहबी कि भलसे मन रखु कम कहूँ हिमालयन माउंटेन नॉर्दर्न प्लेन पेनिनसुलर प्लाट्यू इंडियन डेजर्ट जो रही इंडियन डेजर्ट देन आम जदि कहबा आउ कौन रहा कोस्टाल प्लेन देन आइलैंड्स बुझेगा तो ये 6 भाग में आमर विभक्त होती फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया इंडिया को आम 6 भाग विभक्त कर फिजियोग्राफी अनुसार तो ये जो देखो ये आप देखुं पतकाई जो पतकाई हिल्स रही पतकाई हिल्स जो पतकाई बम ना तार ना हूँ पतकाई बम ये गोटे हिल्स ये क्या भितर आना हिमाचल भितर हिमाचल जदि मुझे कहबी हिमालयन माउंटेन भितर अर्थात हिमालयन माउंटेन को पुणी आम विभिन्न भाव में व्यक्त करचे ये जो हिमालयन माउंटेन रही तार पूर्वांचल बोली गोटे माने भाग अच्छी आम जो कहवा पूर्वांचल जहाँ आम ईस्टर्न हिमालय बोली कही मनकर हिमालय एमती जम्मू काश्मीर अरुणाचल प्रदेश पर्यंत व्यापी एठू कौन होती ना दिहांग गज पाखे से पूरा एमती साउथ टर्न मारी टर्न मारिकिना एमती तलू को आसी हिमालयन माउंटेन कथा कहूँ टर्न मारी तलू को आसी जो तलू को आसी ये जो भागटा आम जो कहवा अरुणाचल प्रदेश ठारू आम आरंभ करी टोटाली आम स्टार्ट है तो आम लास्ट पर्यंत आमर इंडिया
लास्ट पर्यंत जो आम आसिले तो ये आम देखा ये जो भागटा आम कौन कही थाए आम आपको कही थाए पूर्वांचल हिल्स। ये जो पूर्वांचल हिल्स आप देखुं पूर्वांचल हिल्स रे किछि पहाड़ को लेकिन पूर्वांचल हिल्स आम कही थाए कौन कौन से सब ना पतकाई बम, नागा हिल्स, देन मणिपुर हिल्स, देन मिजो हिल्स, देन त्रिपुरा हिल्स। पांचटा मन रखिए सब तो हिल्स केवल मन रखा पड़ो पतकाई बम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, देन आसो नहीं नागा हिल्स पर आसो मणिपुर हिल्स, तापर आसो मिजो हिल्स, तापर आसो त्रिपुरा हिल्स। ये पांचटा को लेकिन आम पूर्वांचल गठित। तो ये आमर कौन ना हिमालयन माउंटेन भितर आसुची हिमालयर गोटे पार्ट ये पूर्वांचल जोटा पार्ट ये हूँ हिमालयर पार्ट बुझेगा। आम हिमालय को मुख्यतः आम जो डिविजन आम पांचटा करता है ना ट्रांस हिमालय, हिमाचल, हिमाद्री, शिवालिक, पूर्वांचल। ये हूँ हिमालय को पुणी 5 भाग जो विभक्त कले। तो ये जो पांचटा को लेकिन पूर्वांचल ही गठित। किंतु एठी जो आप देखुं आम देखिले कौन केवल तो पतकाई अच्छी ता सहित जो मैंने थे नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स एम तो कहीं ना। तो ये आम देखुचे गारो, मिकिर, खासी ये भी सही ईस्टर्न आम जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट रही है ना आम इंडिया जो स्टेट सब रही आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोराम। तो ये जो रही सब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सब आम रही भितर ये देखा जाए ये सब देखा जाए। तो ये देखो आप तो ये कथा तो बहुत नॉर्मल कि आप शुणी गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया हिल्स किंतु से माउंटेन रो पार्ट नुहति से कहार पार्ट प्लाट्यू रो पार्ट। आम जानते आपको कहली ना ये जो पेनिनसुलर प्लाट्यू डिवीजन भितर आपको कहली ना पेनिनसुलर प्लाट्यू रही बोली हिमालयन माउंटेन जो 6 भाग कथा कहती कि आम फिजियोग्राफी को आम 6 भाग विभक्त करचे हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लाट्यू, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन, आइलैंड ये 6 भाग विभक्त करते। जो 6 भाग जो पेनिनसुलर प्लाट्यू कथा कहली प्लाट्यू आप जानते टेबल लैंड आम जहाँ कही था जो प्लाट्यूर भाग हूँ गारो सॉरी मिकिर भी तार आसो गारो, खासी, जयंतिया थाए जोटा मेघालय प्लाट्यूर अंतर्गत और मिकिर कहार अंतर्गत ना कार्बी आंग्लंग प्लाट्यूर बुझ कार्बी सॉरी कार्बी नुहे कार्बी आंग्लंग प्लाट्यूर अंतर्गत हूँ मिकिर। तो मन रखु जो भल से फिजियोग्राफिक डिवीजन आपको क्वेश्चन अनुसार गोटे गोटे बुझेबी से जानीपर कारण जदि आप पढ़ी नथिबे आगुरी तो ये सब जिन आपको बहुत नुआ लगुव आ बहुत आप कन्फ्यूज होते सब कौन। तो जो आपको गोटे गोटे बुझेबी पढ़ा ट्राए करूँ सब धीरे धीरे सब पढ़ी चलतु। तो गारो, खासी, जयंतिया मन रखिए मेघालय प्लाट्यूर अंतर्गत से भी सही पेनिनसुलर प्लाट्यूर गोटे पार्ट एवं आर आम जदि कहवा आउ गोटे जो मिकिरटा ना सी अच्छे आसाम रे मन रखिए कौटी अच्छे मिकिर हिल्स जो रही है आसाम रे रही काजीरंगा नेशनल पार्क आप जानते सी काजीरंगा नेशनल पार्क रो साउथ को ये मिकिर हिल्स रही ये जो मिकिर हिल्स मन रखिए मनकर देखो ये आम जो रहा पेनिनसुलर प्लाट्यू सॉरी इंडिया तो गोटे मिनट मनकर धरती ये इंडिया ये है कौन ना वेस्टर्न घाट ये ईस्टर्न घाट कथा कहले। तो ये जो पार्टा रहा आम जो प्रायतः ट्रायंगुलर टाइप पूरा परफेक्ट ट्रायंगुलर नुह कि ट्रायंगुलर टाइप ये हूँ कौन आम पेनिनसुलर प्लाट्यू। ये जो प्लाट्यूर किसी रीजन आम नॉर्थ ईस्ट रीजन को पड़े अर्थात भाग हो जाए कम ये प्लेन रही ना आम नॉर्दर्न जो नॉर्थ इंडियन प्लेन जो रही है प्लेन रही तो ये किसी भाग को सी कौन होना विभक्त होना भाग होना सेपट को पड़े ये जो पड़े से टोटाल प्लाट्यू भाग को आम कौन कही ना कार्बी मेघालय प्लाट्यू बोली कही था। मन रहा ये जो प्लाट्यू भाग को आम कौन कही ना कार्बी मेघालय प्लाट्यू बोली कही था। जो कार्बी मेघालय प्लाट्यू पुणी 2 भाग विभक्त हो जाए मनकर धरती ये 2 भाग विभक्त हो जाए गोटे हूँ मेघालय प्लाट्यू आ गोटे हूँ कार्बी आंग्लंग प्लाट्यू बुझेगा। ये जो कार्बी आंग्लंग प्लाट्यू ये भागटा मनकर धरतु ये भागटा तार पार्ट हूँ मिकिर हिल्स आ एठी जो मेघालय प्लाट्यू रहा तार भागटा हूँ गारो, खासी, जयंतिया बुझेगा बुझीपारे आप। तो ये हूँ प्लाट्यूर भाग तो आम देखिले ये अलग किए हो जाऊँगी गारो, मिकिर, खासी ये तो सब प्लाट्यूर भाग किंतु ये हूँ कौन पतकाई हूँ माउंटेन भाग माउंटेन हिमालय माउंटेन पार्ट तो पतकाई हम अलग। तो बुझीगला कौटा बिलंग करूनी बिलंग कर अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन रू बुझेगा। ए देखो इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू व्हिच स्टेट से पचार जो इंटरनेशनल डेट लाइन आमर रही से कौ स्टेट देकिना जाऊँगी मन रखु से बेरिंग स्टेट देकी जाऊँगी। अच्छा इंटरनेशनल डेट लाइन कौन तार आम जब कह केते डिग्री से होता है ना 180 डिग्री वेस्ट नियंतु किंबा ईस्ट नियंतु से गोटे लाइन 180 आम लंगिट्यूड कथा कहूँ वेस्ट नियंतु किंबा ईस्ट नियंतु से गोटे लाइन जोटा हूँ इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री वेस्ट किंबा ईस्ट सेम। तो ये जो आम देखिले बेरिंग स्टेट मन रखो स्टेट कौन जिते दीटा ह्यूज वाटर मास को गोटे नैरो वाटर मास जॉइन करता है जो दीटा ह्यूज वाटर मास मनकर धरतु ये हूँ ऊपर गोटे सी
ये हूँ तले गोटे सी बा आम ओसन धरतु मनकर धरतु एटी हूँ मनकर कंटिनेंट रहा एटी कंटिनेंट रहा एटी जो कंटिनेंट रहा मनकर धरतु ये गोटे सरू वाटर मास रही जोटा ये दुटा सी को ये हूँ ओसन ये हूँ ओसन आपको जॉइन कर कौन कही था ना स्ट्रेट कही था एमती बुझंतु मनकर ये हूँ सरू वाटर मास एपट रहा बहुत बड़ ओसन एपट रहा बहुत बड़ ओसन तो ये जो सरू वाटर मास जो ओसन दुटा को कौन करुच्ची जॉइन कर स्ट्रेट बोली कही था बुझेगा कौन कही था स्ट्रेट बोली कही था तो ये जो 180 डिग्री लाइन जो डेट लाइन पास करुच्ची से क्या दे जाऊँ ना बेरिंग स्ट्रेट देकी जाऊँ बुझेगा बेरिंग स्ट्रेट देकी जाऊँ तो भल से बुझेबी आपको डोंट वरी बुझेगा तो यहाँ जानले आम तो ये था बेरिंग स्ट्रेट तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार इन केस ऑफ व्हिच रिलीफ फीचर डू द कंट्रोल लाइन जॉइन विथ ईच अदर से पचार को रिलीफ फीचर कंट्रोल लाइन आप जानते ना भावुँ आप जानी तथा मुझे कहूँ कंट्रोल लाइन कौन ना कंट्रोल लाइन हूँ जो एलिवेशन शो करता है तो देखो मनकर हूँ एमती ये हूँ एलिवेटेड है तो एठी को लेकिन आम गोटे कंट्रोल लाइन शो कले अर्थात ये केते मनकर 500 मीटर तो एठी को लेकिन ये गोटे कंट्रोल लाइन टणागला ये हूँ मनकर 400 मीटर एमती कंट्रोल लाइन कौन होता है ना ड्र होता है से पचार कंट्रोल लाइन आपको भावुँ मैम को प्रोवाइड करदेवे पीडीएफटा जहाँफल से आपको पहुँची जो आपन पाखे सब तो जस्ट वेट करूँ किसी टाइम आप सब पहुँची सब मटेरियल पहुँची तो ये जो रिलीफ फीचर शो करता है कंट्रोल लाइन कौन ना इमेजिनरी लाइन आम ड्र करता है जो हिल रो माउंटेन रो कि प्लाट्यू रो जो मैंने उच्चाड़िया जगह तार जो आम कंट्रोल लाइन ड्र करता है इमेजिनरी लाइन ड्र करता है जहाँ पर आम जापर कौ फिजियोग्राफी केते उच्चा ताको आम कंट्रोल लाइन बोली कही था से पचार कौ आम जब पचार कौ रिलीफ फीचर रो कंट्रोल लाइन माने पाखापाखि जॉइन हो जाता अर्थात मर्ज हो जाता पाखापाखि मन रखिए से हूँ कौन ना वाटरफॉल आप जब ग्राफ देखिए देन आप जापर अर्थात आप जब पिक्चर देखिए देन आप जापर ना ये जानी हेनी तो आपको देखी पिक्चर देखेबी तो वाटरफॉल जदि भी ये वाटरफॉल न था क्लिफ था मन रखु जदि क्लिफ भी था आंसर भी क्लिफ होता कारण क्लिफ केमती आप जानते ना क्लिफ रे जो आम देखिए जो पूरा स्ट्रेट माने 90 डिग्री रे जो वाटर पड़ी थाए देखिए बहुत जगह 90 डिग्री पूरा स्ट्रेट लाइन ही तो वाटर पूरा बढ़ुव से आम कही था क्लिफ वाटरफॉल तो आप देखी वाटरफॉल तो वाटरफॉल हो कि क्लिफ रे हो ये कौन होता है ये जो रिलीफ फीचर रे हमर कंट्रोल लाइन मर्ज करता है आप जानते जो गॉर्ज आम जो जॉर्ज रही है गॉर्ज आप जहाँ कहूँ ताको आमर जो आम जब कह कैनियन थाए ये सबुथ आमर कौन होता है ना आम कंट्रोल लाइन ड्र करें से ही जना पड़ता है केते एलिवेशन कहार केते उच्चता कहार एठू जना पड़ता है तो आम चैप्टर वाइज जावा सब जाना गोटे गोटे गिरी तो भावुँ आप बुझीपारे कौन वाटरफॉल मन रखते यहाँ केवल मन रखी था आपको बुझे बुझीपारे वाटरफॉल और क्लिफ रे बुझीगला तो ये आमर क्वेश्चन आज क्वेश्चन भावुँ आप बुझीपारे क्वेश्चन सब और क्वेश्चन सहित आपको आउ कि एक्सट्रा इनफर्मेशन मिली एक्सट्रा इनफर्मेशन अर्थात आपको जब कहे सेम क्वेश्चन तो केवे पड़ोनी आपंकर नेक्स्ट को कारण एग्जामिनर तो ये बुका नुहति तो ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आसला तो बैकग्राउंड इनफर्मेशन और सहित कॉन्सेप्ट कौन रही है न बुझे देन आप क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो से आपको बुझा पड़ो और सब्जेक्ट में आपको स्ट्रंग होगा पड़ो जहाँफल आपको आग को साहय कर तो आपको क्लास भल लगी रोचे नमस्कार।